मैम इससे कैंसर भी होता है क्या एस्बेस्टोस से? हम्म। अभी मैं अभी सर्च किया तो लिखा है एस्बेस्टोस से कैंसर होता है। यस। ये जो जॉनसन एंड जॉनसन पता है ना, अभी बेबी प्रोडक्ट्स में हाँ यूज सर, में हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उसके अंदर एस्बेस्टोस है। एंड एस्बेस्टोस अगर ज्यादा जाता है तो उससे कैंसर हो सकता है। जैसे मैं सर्वे था, ये जो होते हैं ना, जब भी छोटे बेबीज बॉर्न होते हैं तो उनको मालिश वगैरह करने के लिए नैनीज को रखते हैं ना हम लोग। तो उन लोग ही बेबी को फिर मीन्स मालिश करके बाथिंग करके फिर पूरा बांध वो पाउडर वगैरह सब लगाते हैं। तो वो ऐसे नानीज के लिए सर्वे किया था कि मीन्स उन लोग सबसे ज्यादा वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबीज को तो मीन्स बेबीज के लिए तो ऐसा नहीं था, बट सर्वे जो था वो नैनी लोगों के लिए किया था कि उन लोग को जो कैंसर होता था मीन्स ज्यादा करके, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट बेबी प्रोडक्ट। तो तब से वो मीन्स जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी प्रोडक्ट्स पे बैन किया था। मीन्स अभी भी बैन है बहुत सारे कंट्रीज में, इंडिया में नहीं। अब इधर नहीं है इमेज है इसका, प्लैटिनाइज एस्बेस्टोस का इमेज नहीं है। मैम व्हाट इज ओलियम? ओलियम, ओलियम इज अ टाइप ऑफ एसिड। जैसे तुम्हारा H2SO3 है, H2SO4 है, वैसा ओलियम भी एक टाइप का एसिड है। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ओके, विल स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर इन P ब्लॉक। मैम तो वो कैटलिस्ट के जैसे यूज करते हैं? नहीं, किधर बोला है कैटलिस्ट के जैसे यूज करते हैं उसको? नहीं मैम, आई एम आस्किंग। नो नो नो, इट देन इज वो H2SO4 बनाने के टाइम पे एक प्रोडक्ट बनता है ओलियम मीन्स, वो भी एक एसिड है। उसको डाइल्यूट करते मीन्स वो H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। Oleum is concentrated H2SO4, right? Very concentrated. It is not H2SO4, it is more stronger acid than H2SO4। फिर उसको डाइल्यूट करते हैं तो अपने को H2SO4 मिलता है। ओके ओके। तो यहाँ पे नहीं है उसका फोटो। मैम मैंने सेंड किया मैम ग्रुप पे, मिला मुझे फोटो। ओके
Yes, all of you. So let's start with next, that is the colloids. Now, what are colloids? We have three types of mixture. We have three types of mixture: true solution, colloidal solution, colloidal dispersion, and forced suspension. Yes, all of you, we have heard this before. नो मैम. किया है हम लोग ने ये कभी पहले, किया भी रहेगा तो भी तुम लोग को याद नहीं रहेगा. मैम है ना? कोलोइडल डिस्पर्शन सुना था पहले 11th में. चलो शुक्र है. So mixtures are of three types. मिक्सचर हम लोग ने तुम लोग ने पढ़ा है होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हाँ मैम. यस मैम. Yes. तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्यूशन. Yes. एंड हेटेरो में क्या होता है? पार्शियली या फिर कंप्लीटली इनसॉल्यूबल होता है ना? यस मैम. या मैम. So they are of two types: homogeneous and heterogeneous. So homogeneous का example है true solution. Solute is completely dissolved. In hetero, partially or insoluble. So there are two examples: colloidal suspension and force suspension, or you can say colloidal dispersion. Colloidal dispersion. ठीक है? मैम So वो true दूसरा वाला क्या है कॉलोइडल के बाजू में? Force suspension. Shalu, I'll give you time to write. First listen. So true solution में क्या होता है? Solute is completely soluble in solvent. Okay. Colloidal dispersion में क्या होता है? Colloidal dispersion में dispersed phase होता है which act like a solute. Dispersed phase is partially soluble in dispersed medium. Now, dispersed phase is nothing but it's similar to solute, and dispersed medium is similar to solvent. Okay. यहाँ पे क्या होता है? Substances are insoluble in each other. Insoluble in each other. So इधर हम लोग एग्जाम्पल क्या लेंगे? सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जेल.
बटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर। मैम सॉडस्ट और वाटर भी ले सकते हैं ना? क्या? सॉडस्ट और वाटर। Yes, you can take it. Sawdust and water. It is core suspension. So now यहाँ पे solute size is between 0.1 nanometer to 1 nanometer after getting dissolved. ठीक है। यहाँ पे disperse phase size is 1 nanometer to 10⁻³ nanometer in dispersed medium, means partially soluble होने के बाद। और यहाँ पे जो साइज होता है that is larger than 10⁻³ nanometer, इसीलिए वो डिसॉल्व भी नहीं होता है। यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन में साइज एकदम छोटा है तो इसीलिए वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पे मीडियम साइज का है इसीलिए पार्शियली होता है, यहाँ पे लार्ज साइज है इसीलिए वो इनसोल्यूबल है। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इन दिस मैम part we are going through, एक मिनट चालू। True solution we have already studied in solution chapter, solution and colligative property। यस मैम। colloidal dispersion हम लोग अभी पढ़ेंगे ये चैप्टर में अभी इसके बाद। एंड कोर सस्पेंशन का स्टडी अपने को नहीं है। हाँ बोलो शालू। मैम वो आपने वो साइज लिखा है वो मतलब पर्टिकुलरली सॉल्ट के लिए ही है कि मतलब कोई भी सब्सटेंस जो ट्रू सॉल्यूशन होता है? हाँ कोई भी जो भी सब्सटेंसेस ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे उनका साइज वो रेंज में रहेगा। और इट इज ये नॉट वन। ओके मैम। और मैम ये कोलॉइडल मतलब मुझे वो कोर और कोलॉइडल में डिफरेंस नहीं समझा। ये दोनों में तो पार्शियली insoluble ही सल्यूबल है, ये पार्शियली सल्यूबल है और ये इनसल्यूबल होता है। ओके मैम। पार्शियल समझ गया ना, पार्शियल और हाँ हाँ मैम समझा। So you want to write it down? यस मैम। Write it fast. मैम एक डाउट। हाँ बोलो। मैम क्या होता है आपने इक्विलिब्रियम में शायद से सिखाया होगा या सॉल्यूशंस में, पता फिक्स नहीं चैप्टर, लेकिन आपने बताती है अगर हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट पे वाटर ले और में मतलब इतना टेबल स्पून सॉल्ट हम लोग डालते रहे तो उसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सॉल्ट मतलब डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो उस पॉइंट पर हम लोग इसको हेट्रोजेनस में कंसिडर कर सकते हैं उस सॉल्यूशन को? No, that is a different reason because of which it is getting not soluble, means वो solution super saturated हो गया है इसीलिए वो dissolve नहीं हो रहा है। तुम सैंड को अनसैचुरेटेड वाटर में भी डालोगे तो भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। So these are two different things, सूरज। ओके मैम। हाँ मैम कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है मेनली? हाँ कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कोलॉइड? कलॉइड्स एक टाइप के सब्सटेंसेस है जिसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर्स के बीच में आता है। ओके मैम। और कलॉइड्स जो मिक्सचर बनाते हैं उसको कलॉइडल डिस्पर्शन बोला जाता है। मैम 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। ओके मैम। मैम इन डीएम मतलब वो लिखा है ना 1 nm to 10⁻³ डिस्पर्स in मीडियम। thank nm यानी नैनोमीटर।
सुपरपोजिशन के पहले क्या लिखा है? सुपर कहाँ पे? हेटेरोजीनियस के टू टाइप्स, कोलॉइडल एंड कोर सस्पेंशन. डन. यस मैम. इसको रिमूव कर रही हूँ मैं. Now let us study colloidal dispersion in detail. So colloidal dispersion, you can also call this colloids. It consists of disperse phase and disperse medium. So let us discuss disperse phase. Disperse phase क्या होता है? So the colloidal particle of the size lying between 1 nanometer to 10⁻³ nanometer. When present in disperse medium. When present in disperse medium means जब भी हम लोग उसको disperse medium में ऐड करेंगे तो उसका साइज 1 नैनोमीटर to 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में आ जाता है. It is present in smaller quantity. It is present in smaller quantity in a mixture. It is present in discontinuous phase. सबको पता है ना discontinuous phase? Solute भी discontinuous phase में होता है. Yes, all of you. वैसे ये भी discontinuous phase में होता है. Irregular में. So, ma'am, what is MX? Mixture. Particles are so small that they cannot be seen with an ordinary microscope. With an ordinary microscope. मैम इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा ना? इलेक्ट्रॉन. Yes, ordinary microscope में नहीं दिखेगा. These particles
can pass through ordinary filter paper and can be detected by light. So all of you, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, मींस नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्युबल है. बट अगर तुम लोग डस्ट पार्टिकल्स देखोगे एयर में तो वो जो है वो कलॉइडल मिक्सचर है, कलॉइडल डिस्पर्शन है. सब लोग ने थिएटर्स में गए रहेंगे, प्रोजेक्टर का लाइट गिरता है तो लाइट में अपने को पार्टिकल्स दिखते हैं, बराबर ना? मैम ऐसा डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं वो. ऐसे शेप का डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं लाइट में. तो it is a type Yes. of colloidal dispersion. Dust particles are partially mixed in air. तो लाइट जब भी अपने को अभी नॉर्मली नहीं दिखेगा, बराबर ना? नॉर्मली नहीं दिखते, वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आईज नॉर्मली, बट जब भी उसके ऊपर लाइट गिरेगा तो वो अपने को दिखता है. क्लियर ऑल ऑफ Yes. यू? इवन इन हेडलाइट, कार के हेडलाइट में भी अगर डार्क, Torch also. yes, sunlight also, when sunlight comes in our room तो वो दिखता है ना particles. So that dust particle in air are the example of colloidal dispersion, but air, oxygen, nitrogen and inert gases are the example of true solution, homogeneous mixture. Clear all of you? This is clear. Yes. Yes. Write down or you मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगी लिखने के लिए. It is your choice to write it down or to take screenshot, because I have to explain disperse medium next. Done? Yeah. Yes. Yes, ma'am. मैम वेट वेट. मैम वो डिफेक्टेड है कि डिफ्लेक्टेड है कि डिटेक्टेड है? Detected. डन मैम. Yes, all of you जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रही हूँ. मैम सॉल्ट और वाटर के भी स्ट्रक्चर में जो सॉल्ट के जो होते होंगे मॉलिक्यूल्स क्या जैसे जो, तो वो लोग भी आपस में पार्शियल प्रेशर क्या होता है एक्सर्ट करते होंगे ना आपस में. How they will exert a partial pressure? They are not gas particle. Gas particle exerts pressure. हाँ तो मैम फिर मतलब अगर लोग एक बार क्या होता है लोग को हम लोग डाल दिया हम लोग ने वाटर में तो वो लोग मतलब कोलाइड तो होते होंगे ना आपस में ना colloid means कि डायरेक्ट लोग वाटर के बॉटम सरफेस पे लोग डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाते हैं बिना कोलिजन के. नहीं, कोलिजन करते हैं, कोलिजन होता है, बट वो जैसा गैस सरफेस, गैस जैसा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वैसा उन लोग कंटेनर पे वगैरह कुछ प्रेशर नहीं एक्सर्ट करते हैं.
ओके मैम। उनके पास में उतना गैस के इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। Dispersed medium. So dispersed medium, it is present in large quantity. It is in continuous phase. Okay, यही है इसका से प्रॉपर्टीज। Done, all of you? मैम आपने वो कंटिन्यूअस फेज लिखा है ना? Continuous phase, yes, continuous phase. मैम इसमें दो मीडियम मिक्स नहीं होती ना डिस्पर्स मीडियम में? दो मीडियम मिक्स नहीं होते हैं मीन्स? दो मीडिया, मीडियम नहीं मीडिया। मीडिया यानी मीन्स क्या बोलना है तुम्हें? मतलब मैम दो चीजें मतलब मिक्स नहीं रहेंगी ना इस मीडियम में, मीन्स जैसे स्टेट की बात करें दो तो। मीडियम रहेगा। नहीं नहीं, डिस्पर्स मीडियम में दो स्टेट मतलब मिक्स नहीं होंगे ना, हाँ, सॉलिड मीन्स लिक्विड ऐसा कंटिन्यूअस मतलब। रहेगा। मीन्स नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन यू ऐड ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है, व्हेन यू ऐड सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट पहले शुगर होता है, डिसॉल्व होने के बाद लिक्विड में चला जाता है, बराबर? बट वाटर हाँ मैम। पहले भी लिक्विड में होता है, सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद भी वो लिक्विड में ही रहता है, सो इट इज इन कंटिन्यूअस फेज। हाँ मैम। नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे, see you can see a true solution and colloids and disperse, ये एग्जांपल्स है। मीन्स पिक्चर में देखो, ये सल्यूट जो सल्यूट होता है वो इतना छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन में, इट इज वेरी लेस। इन colloidal solution it is comparatively large in size and in pores it is large, very much large, इसीलिए ये insoluble है। Okay, clear all of you? Yes, ma'am. Yes. Now classification of colloids. So there are three classification colloids based on different principles. So first है based on physical state of dispersed phase and dispersed medium, जैसे हम लोग ने solution के लिए भी किया था, याद है? solid, liquid, gas, liquid किया था, याद है? Yes, हाँ मैम। ma'am. यहाँ पे भी वैसा ही क्लासिफिकेशन अपने को स्टडी करना है। सेकेंड है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, वेदर द इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग वीक, उसके बेसिस पे स्टडी है, क्लासिफिकेशन है। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज में कैसे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उस पे भी अपने को क्लासिफिकेशन है। सो वी विल स्टडी ऑल दिस थ्री क्लासिफिकेशन इन डिटेल। So just write it down, 1 minute time, or you can take screenshot. मैम एक सेकंड, इसके पहले वाली स्क्रीन दिखाओगे? वो गया, ये सिर्फ ऐसा है, चलेगा? एक सेकंड ना। हो गया मैम। मैम वो डायग्राम इम्पोर्टेंट था कि हम लोग जस्ट वो सिर्फ तुम्हारे से रिफर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए है। हाँ, तुम्हें वही नीट में स्टेटमेंट से कोई रिफर कर सकते डायग्राम हैं। बनाने नहीं बोलने वाला है, और ये 12th स्टैंडर्ड में अपने को चैप्टर नहीं है,
ठीक है। Next, so we are going to do the study of the classification of मैम colloid लास्ट based. स्क्रीन प्लीज। सूरज मैम एसएस ले रहा हूँ। जल्दी। उतना ही टाइम मिलेगा। डन मैम, डन मैम। Based on physical state of dispersed phase and dispersed medium. So you can see here. First one है dispersed phase solid and dispersed medium solid. Solid sol. Some colored glasses and gemstones. Colored glasses and gemstone. इसमें क्या होता है, ग्लास ऑलरेडी सॉलिड है और उसके अंदर सॉलिड कलर्स को मिक्स किया जाता है, जेम्स को मिक्स किया जाता है। तो वो जो होता है वो कैसा होता है, पार्शियली मिक्स होता है। सब लोगों ने कलर्ड ग्लासेस देखे हैं ना? यस मैम। Yes. जेमस्टोन्स सब लोग ने देखा है ना, सब लोग पहनते ही है। हाँ मैम, देखा है जेमस्टोन। सो उसके अंदर वो जो कलर होता है वो स्टोन में कैसा होता है, पार्शियली मिक्स्ड होता है। सो दैट्स व्हाई ये देखो, ये so you can see this colors are partially mixed in glass, they are not completely mixed. अपने अभी ये तो इमेज है, इमेज में इतना नहीं समझिएगा, बट अगर तुम लोग ने ऐसे ग्लासेस को एकदम अच्छे से देखा तो उसमें देखो अपने को मीन्स ये दिखता है, मीन्स कलर्स दिखते हैं, है ना? यहाँ पे फोटो Yes. में इतना अच्छे से नहीं दिखता है, बट तुम लोग ग्लास जो भी कलर्ड ग्लासेस रहेंगे उसको देखना, अपने को उसके अंदर कलर का ऐसा थोड़ा सा मीन्स पूरा मिक्स, अभी पूरा कंप्लीटली मिक्स मीन्स शुगर को एंड वाटर को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। शुगर जब भी वाटर के अंदर मिक्स होता है इतना वो होमोजीनियस हो जाता है, एक हो जाता है, बट यहाँ पे कलर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्लास में। इट मीन्स इट इज पार्शियली मिक्स्ड। Clear all of you? Yes, ma'am. Solid in liquid. Solid is present in lesser amount, liquid is present in large amount, and it is known as sol. So paint, cell fluids. अभी पेंट्स जो होता है, पेंट्स में क्या करते हैं, व्हाइट कलर का डिस्टेम्पलर लेके आते हैं, बराबर? सब लोग ने पेंटिंग के टाइम पे देखा रहेगा हाँ घर मैम, पे, हाँ। ज्यादा अमाउंट में होता है। एंड देन उसके अंदर अपने को जो भी कलर चाहिए रहता है उसका थोड़ा सा पाउडर रहता है, वो हम लोग सिर्फ उसमें मिक्स करते हैं, बराबर ना? तो वो जो कलर Yes, हम लोग ma'am. लेके आते हैं वो ड्राई होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, बराबर ना? यस ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes. हाँ, तो वो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल। ओके, कलर जो होता है डिस्टेम्पलर के अंदर वो कैसा होता है, पार्शियली मिक्स्ड होता है। सो इट इज अ कॉलोइडल मिक्सचर। सॉलिड गैस, ये जो मिक्सचर होता है सॉलिड गैस का, सॉलिड इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, गैस इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, इट इज नोन एज एरोसॉल। एग्जाम्पल है स्मोक, डस्ट। जैसे अभी डस्ट का मैंने बताया